नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। कहते हैं सियासत में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, और सियासत में साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स कब सिरक जाए खिसक जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़ी बात यह है कि 2 सीटों पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, नगरोटा और बड़गाम सीट जो थी वो उमर अब्दुल्ला वहां से जीते थे, और गांदरबल 2 सीटों पर जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और 1 सीट अपने पास रखी, और बड़गाम तब से खाली पड़ी हुई है। अब 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। खास बात यह है कि आगा सईद रऊल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कद्दावर और सीनियर नेता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से ही वो सांसद भी बने, लेकिन उनके बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी बार दिक्कत पैदा कर देते हैं। और अब यह भी खबर आ रही है कि आगा सईद रऊल्ला ने यह ऐलान किया है कि पार्टी के लिए वो इन चुनावों में कोई प्रचार नहीं करेंगे। चाहे उसमें राज्यसभा चुनावों के लिए भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनेजमेंट चलता है, लेकिन 2 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है बड़गाम और नगरोटा के लिए, बड़गाम सीट के लिए आगा सईद रऊल्ला जो है वो पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं करेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है। और बड़ी दिलचस्प बात यह भी है, खास बात यह भी है कि श्रीनगर जिस संसदीय सीट से आगा सईद रऊल्ला सांसद बने हुए हैं, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट उन्हीं की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। और पूरी तरह से यह माना जाए कि जब पार्टी का एक सांसद पार्टी के खिलाफ चल रहा हो और यह ऐलान कर दे कि भाई मैं अब चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें एक बड़ा डेंट जो है वो पड़ने वाला है। आगा सईद रऊल्ला आप जानते हैं कि लगातार पार्टी के खिलाफ चलते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सीधे तौर पर उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, और यहां तक भी आपने देखा कि भाई जो रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर आगा सईद रऊल्ला ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है धरना तक दिया। और भी कई ऐसे मौके हैं, और वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो उनकी पार्टी है, वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही, जो सरकार है वो मुद्दों से हट गई है। और यह भी उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को टिकट ना देकर एक राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो एक पॉलिटिकल स्विस मैनेजमेंट जो है वो किया है, और इससे बीजेपी का करीबीपन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर दिखाई देता है। तो ये जो बयान है ना आगा सईद रऊल्ला के, ये अपने आप में बहुत बड़े बयान है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो बड़े कद्दावर नेता है और सांसद है। एक सिटिंग एमपी अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर मोर्चा खोलता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उठाना पड़ेगा, और होता भी है। लोग भी सोचते हैं, और जो अपोजिशन है वो उनको भी ये मौका मिलता है कि आप ही की पार्टी के सांसद जब आप ही के खिलाफ चल रहे हैं, तो आप कैसे लोगों को कहेंगे, भरोसा दिलाएंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोगों के लिए काम कर रही है, जनहित के लिए काम कर रही है। तो जब आपके नेता ही आपके कामकाज से खुश नहीं है, आपकी पॉलिसी से खुश नहीं है, तो ये सारी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है, और आगे भी करने वाली है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि श्रीनगर सीट में ही बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, और बड़गाम में अब बाई इलेक्शन होना है, तो उस सीट पर क्या उमर अब्दुल्ला या उनकी जो पार्टी है वो क्या अपना दबदबा बना पाएगी? पार्टी का एक सांसद पार्टी के खिलाफ चलकर यह ऐलान करता है कि मैं यहां चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, तो जब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरा कैंडिडेट वहां पे खड़ा होता है वो उसको एक अल्टीमेट स्पेस मिल जाता है वहां पे। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आगा सईद रऊल्ला ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि बड़गाम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वो प्रचार नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इस सीट को जीत पाती है, या फिर आगा सईद रऊल्ला उसमें बड़ा डेंट डालते हैं। और 1 सेकंड के लिए अगर मान लिया जाए कि बड़गाम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नहीं जीत पाती, तो कहीं ना कहीं ये उस बात पर भी मोहर लग जाएगी कि ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जीतते हैं, और वो सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते से निकल जाती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकल जाती है, तो ये अपने आप में उस बात पर एक बड़ी मोहर साबित होगी कि भाई सरकार ठीक नहीं चल रही,
सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही, तो ये विपक्ष के हाथ में भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। अब देखना होगा कि ये पूरे जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये अभी चुनाव होने तक बहुत सारे ऐसे सियासी समीकरण जो है वो बदलेंगे, गणित बदलेंगे, और राजनीति की बिसात पर शय और मात का जो खेल है वो अभी और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।